यावदवत्सपवत्सकाल्पकवपुर यावत् करांघ्र्यादिकम् यावद्यष्टविषाणवेणुतलसि यावत् विभूषाम्बरम् यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद्विहारादिकाम् सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजः सर्वस्वरूपौ बभौ। सबके रूप में स्वयं को परिणित कर देते हैं प्यारे प्रभु। सरकार कहते हैं गाय जितनी भी गैया थी जब कन्हैया को देखती तो बड़ा ही वात्सल्य उमड़ता। गायों के मन में विचार आता कि अगर ये बछड़े के रूप में मुझे मिल जाता तो मैं इसे दुग्धपान कराती। आज प्यारे प्रभु गायों के इच्छाओं की पूर्ति के लिए स्वयं को बछड़ों के रूप में परिणित कर देते हैं। के रूप में परिणित कर दिए, वस्त्रों के रूप में परिणित किए, दंड के रूप में परिणित किए। एक दिन सरकार जो छोटे गोप ग्वाल हैं, जो छोटे बछड़े हैं, ये पहाड़ियों पर नहीं जाते थे, और जो बड़े गोप ग्वाल हैं, बड़े जो गायों को लेकर के गोचारण के लिए जाते थे, बड़े गोप ग्वाल वो पहाड़ों पे चले जाते थे गोचारण के लिए। और जब कोई छोटा गोप ग्वाल जाता या बछड़े जाते तो बड़े गोप ग्वाल खूब डांट लगाया करते थे। एक दिन सारे गोप ग्वाल बछड़े सहित ऊपर पहाड़ों पर चले गए और गायें जब देखी बछड़ों को वात्सल्य उमड़ पड़ा, दौड़ करके आई, दुग्धपान कराना प्रारंभ कर दे। और जो बड़े गोप ग्वाल थे छोटे गोप ग्वालों को देखे तो प्रेम उमड़ पड़ा। यह आश्चर्यजनक दृश्य देख करके बलराम जी आंख बंद किए। बलराम जी देखते हैं कि किसी बछड़े में, किसी गोप ग्वाल में कहीं पर कोई ऋषि नहीं दिख रहा, कोई संत, कोई महात्मा नहीं दिख रहा, वेदों की कोई ऋचाएं नहीं दिख रही। बड़ा आश्चर्य हुआ बलराम जी को। बलराम जी आकर कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया सच बताना कौन सी माया है? भगवान बताते हैं, सारी कथा विस्तार से बतलाए कन्हैया। बलराम जी से कहे दादा किसी को बताना नहीं, ये रहस्य है, रहस्य ही रहने दीजिए। बोले भक्तवत्सल भगवान जय हो। इधर ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी जब आए, ब्रह्मा जी ने सोचा कि चले देखे उस ब्रह्म की स्थिति क्या है। बैठा जंगल में रो रहा होगा। आकर के जब देखे ब्रह्मा जी तो जितने बछड़ों को ब्रह्मलोक लेकर के गए उतने बछड़े यहाँ भी चारण कर रहे हैं। जितने गोप ग्वालों को सखाओं को लेकर के गए हैं सारे सखा यहाँ भी कन्हैया के साथ में ही रह रहे हैं। अब एक बार ब्रह्मा जी वृंदावन आकर के देखते, ब्रज में आकर के देखते, दूसरी बार ब्रह्मलोक भाग करके जाते। बड़ा आश्चर्य हुआ ब्रह्मा जी को, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। ब्रह्मा जी भगवान के सामने आए, क्षमा याचना किए, 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति का गान करते हैं।